पंजाबी आंधी? हाँ जी, थोड़ी थोड़ी समझ नहीं आती? समझ पूरी समझ आती पूरी है। आती। मैं बोलती थोड़ा बकवास हूँ, बट आप थोड़ा प्रैक्टिस करा दोगे तो मैं अच्छे से बोल लूँगी। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। नेहा शुरू वो नहीं क्या यार, तूने मेरा सब निकाल दिया। ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕੁਐਸਚਨ अब फिर ਪੁੱਛਾਂਗੇ। दोबारा क्वेश्चन पूछांगे। चलो जी। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸੋ ਜੀ। ਯੂ نو ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਛੋਕਰੀ ਇਜ਼ ਟੁਡੇ ਇਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ let's go, let's go। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ समझ आਉਂਦੀ है? पूरी समझ आती है, पूरी बट समझ- मैं ठीक से बोल नहीं सकती, तो मेरा एक्सेंट थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, बट समझ मुझे पूरी आती है क्योंकि मैं दिल्ली में पली बड़ी हूँ। हाँ। और मेरी मम्मी कश्मीरी है, मेरे पापा दिल्ली से, मगर हमारा जितना मोहल्ला था ना, सारे थे पंजाबी। पंजाबी- मेरी आत्मा पंजाबी है। ਪੰਜਾਬੀ ਸਲੈਂਗਸ ਤੋਂ ਆਤੇ Of course। ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪੀਟੀਸੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਪੀਟੀਸੀ ਦੀ ਆਡੀਅנס ਲਈ ਜੇ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਲੈਂਗਸ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ चलो जी, ਕਰੋਗੇ? कोई बात नहीं। ਸਿਰਾ सिरा बोलो। ਚਲੋ what's the meaning of ਸਿਰਾ? सिरा। ਸਿਰਾ नो ना, मतलब बहुत सही सिरा। सिरा सिरा। पटोला लग रही है मैं आज। पटोला तो आप लाग रही हो जी, बहुत बड़ी। And पटाखा, पटोला। पटोला पटोला। do you use these words या these पटोला भी slangs? यूज, पटोला भी अच्छा। Okay. गेड़ी भी यूज, हाँ पटोला भी यूज, व्हाट एल्स? Okay. छेती I use। छेती आ जाओ। हाँ। Is this the first time you are in Chandigarh? Like, No, I've been to Chandigarh before, but I've never spent so much time. Okay. And I'm also here promoting a movie, so Yeah. like actually traveling a lot and going to different parts of Chandigarh. तो बहुत सारा चंडीगढ़ मैं एक ही दिन में देख रही हूँ मुझे। what do you love the most about Chandigarh? Hey, the people यार, इतने मोहब्बती लोग हैं, इतने cool लोग हैं. And I feel there's something about the city. It's very clean, it's very beautiful, it's very organized. और जो खाना यहाँ पे मिलता है, एक तो I'm a foodie. अब जो course. अच्छे से प्यार से खाना खिला दे, मैं तो मतलब गुलाम बन जाऊँ उसकी। मुझे लगता है दिल्ली वाले फूडी होते ही हैं, मतलब बचपन से पैदा ही ऐसे होते हैं। पंजाबी भी होते हैं। पंजाबी तो ऑफ कोर्स होते ही है ना। पंजाबी तो माओ की वजह से बन जाते हैं। माए आलू पराठा, छोले भटूरे अल्लाह। तो दिल्ली की माएँ भी ऐसी होती है। हर संडे हमारे घर पे ना या तो बनते थे आलू पराठे अच्छा या आलू ग्रेवी वाली विद पूड़ी ओके और या छोले बनते थे। तो मतलब आउट ऑफ दीज थ्री ये रोटेशन चलता था। एंड संडे यूज्ड टू बी द बिंज डे कि मतलब कंपटीशन लगते थे कि भाई ज्यादा पराठे कौन खा सकता है। ओके अब मैं सोचती हूँ कि यार कैसे खा लेते थे हम छह पराठे, मतलब इतने छोटे बच्चे, पर उस टाइम पे आई थिंक यू आर नॉट काउंटिंग कैलोरीज एंड हम लोग खाते थे और खूब जाते थे बाहर खेलने। बट व्हाट अ मेमोरी आई हैव ऑफ लाइक। हमारे घर में ना ऐसे होता है कि थाली निकल चार खाने वाली थाली, वो जब निकलेगी तो बड़ा खाना, वो यूजुअली तब निकलती है जब मम्मी फ्रिज साफ करती है। क्या आपके घरों में भी ऐसे होता है? Of course. फ्रिज सफाई इज द मेन एक्टिविटी। आई हेट थ्रोइंग फूड, तो मुझे भी लगता है कि मतलब खाना फेंक लेना चाहिए, खा ले से। हाँ। एंड लेफ्ट ओवर फूड तो मुझे और लगता है और ज्यादा टेस्टी। तो चार मतलब हर हफ्ते जब ऐसे फ्रिज साफ होता है तो मम्मी थाली, जब तो हमें समझ में आता है ये रात को या सुबह फ्रिज साफ हुआ है, तो आज ये जो थाली सच के हमारे सामने आने वाली है। फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस बेबी टू डाई टू, अमेजिंग, लाइक सुपर गुड मूवी। 3 बार लंबी सांस ले, सब डर भाग जाएगा। यात्री कृपया ध्यान दें। What excites you the most about this movie? यार ये बड़ी ना अलग तरह की पिक्चर है, और ये फिल्म जो है मेरी और साकिब की जो प्रोडक्शन कंपनी है सलीम सिबलिंग्स की पहली प्रोडक्शन है, Yeah. हमारी होम प्रोडक्शन है। हम भाई बहन ने मिलके बनाई है। हम लोग ये मस्ती करते रहते हैं कि हमारी अपने ना हम दोनों अपनी कॉटेज इंडस्ट्री चलाते रहते हैं। चल मैं और लिटरली ये फिल्म हमने सब दोस्तों ने मिलके बनाई है। तो जितने भी लोग इस फिल्म में हैं, चाहे वो एक्टर्स हो या बिहाइंड द सीन्स हो, सारे हम दोस्त एक दूसरे को 10-10, 12-12 साल से जानते हैं। तो इस फिल्म में जो एकदम फीलिंग है ना, बहुत ही घर वाली है। You just feel like वो नहीं तो शॉर्ट हैंड उसके अंदर क्या कर रहा है, Yeah. like you know that is the vibe on set also, and I'm just so happy that you know it's a very small film, बहुत बड़ी फिल्म नहीं है। हाँ। और ये बहुत धीरे धीरे फिल्म को जो प्यार मिल रहा है, ये Yeah. फिल्म ग्रो करी ना, वी आर वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट, बिकॉज आई डोंट थिंक हमारे पास इतना बजट था या इतनी चीज़ें थी कि हम इसे बहुत बड़े लेवल पे इसको लॉन्च कर पाते, बट ये लोगों का प्यार है that is carrying it forward, and you know the film is catching on, और धीरे धीरे ये अपनी ऑडियंस को पिक्चर खुद ढूंढ रही है, Right. ऑडियंस इसको बड़ा बना रही है। Right. पर ये plan- we are very happy about। प्लान कैसे किया, लाइक कि अपना प्रोडक्शन हाउस होना चाहिए, वी गोना प्रोड्यूस फिल्म नाउ? यार देखो क्या है ना, मजबूरी का नाम। और ये मजबूरी शुरू कैसे हुई? मजबूरी शुरू ऐसे होती है कि आपको लगता है आप बहुत कुछ कर सकते हो, मगर आपको शायद सही टाइम पे सही अपॉर्चुनिटी मिलती नहीं है। Right. और आपको बहुत सारी चीजें करनी होती है बहुत तेज जोर से। हाँ। फिर आप क्या करो, या तो आप रो और फिर बोलो यार मेरे को उसने अपॉर्चुनिटी नहीं दी, इसने दी और तो अब अपनी एकदम opportunity खेलो। हाँ। तो खुद की अपॉर्चुनिटी खुद बनाओ। राइट
और यू नो क्या कहते हैं उसको, आत्मनिर्भर बनो. Yeah, exactly. But how does a film hits you differently when you are wearing the producer's hat? अरे इट्स वेरी डिफरेंट. लाइक फॉर एग्जांपल आप प्रोड्यूसर होते तो कभी मन करता है नहीं किसने की, ओ हमारी प्रोडक्शन है, तो किसी चिल्ला भी नहीं सकते. और खासकर आपका भाई आपका प्रोड्यूसर हो तो वो बहुत ज्यादा आपको फॉर ग्रांटेड लेता है. हाँ. आई थिंक पिछले 2 साल से साकिब ने ना कुछ और नहीं किया है, सिर्फ इस पिक्चर पे काम किया एज अ प्रोड्यूसर. तो जितना भी जो कुछ भी आप देख रहे हो वो सब मार्केटिंग सब कुछ उसका दिमाग है. एंड आई फील लाइक वो एटलीस्ट इज अ पर्सन जो आपको लगता है कि आपका भाई है तो इज गॉट योर बैक कम्प्लीटली, बट आपको बहुत फॉर ग्रांटेड भी लेता है. एक बार हम ना मैं बताती हूँ, मेरे घर के बगल में एक लोकेशन थी, वहाँ पे हम शूट करते हैं, मतलब लिटरली वॉकिंग डिस्टेंस. Okay. तो मुझे बोलता है कि आपको वैन चाहिए, वैनिटी वैन. अच्छा. मैं कहा मतलब तो घर से तैयार होकर चल जाना. मैं तो ज्यादा कर रहे हैं, ज्यादा पैसे बचा रहे हैं. ये ऐसा नहीं होगा, बहुत ज्यादा पैसे बचा रहे हैं. बट नो, आई थिंक he has really made a beautiful film and I'm so happy कि मेरा भाई मेरे साथ है and you know we are able to do this together. ये बचपन, like if we go to childhood memories, बचपन कैसा था साकिब के साथ, और वैसे ओवरऑल लाइक हाउ वाज योर चाइल्डहुड? नॉर्मल बदमाश बच्चे थे, बदमाश होते बहुत बदमाश. ऐसे जैसे हम लोग करते हैं, जैसे शेयरिंग कि एक तेरा, और मैं तो वो बहन थी कि 2 मेरे फिर 2. देखो मैं क्या करती थी, जैसे हमें कोई चॉकलेट मिली हाँ. तो मैं हमेशा बचा के रखती थी कि मैं थोड़ा सा अभी खाऊंगी, थोड़ा कल खाऊंगी. हाँ. साकिब फट से अपनी खा लेता था. ये तो बहुत गलत चीज है, ये मगर- चिढ़ाने वाली चीज है. हाँ. ना वो फिर रोता था कि तुम भी जल्दी खाओ. मैं अच्छा. क्यों? क्योंकि तुम मुझे कल चढ़ाओगी. हाँ. यू अंडरस्टैंड? हाँ, उल्टा हाँ, करता था. हाँ. चढ़ाने वाले मैं ही चढ़ाती थी, बट देन यू स्टार्ट क्राइंग से इसको बोलो ये भी खत्म करेगी. मैं हाँ नहीं खानी है, मेरे को कल खानी है, मैं क्यों खाऊं? तो वो ऐसा करता था. डोंट यू थिंक कि चिड़गुल्ला था नंबर 1. चिड़गुल्ला ये बोलते हैं चिड़गुल्ला. चिड़गुल्ला मुझे नहीं मतलब पता. चिड़गुल्ला चिड़गुल्ला मतलब चिढ़ चिढ़ता गया. है. ओके. चिड़ के जो रसगुल्ला बन जाते हैं उसको ओके. चिड़गुल्ला. ओके. न्यू वर्ड आई हैव टॉट. न्यू वर्ड. यू नो मैं छोटी बहन हूँ अपने भाई की, और मैं बहुत पैम्पर्ड हूँ. इनको बाहर निकाल दो. तो इनको बाहर निकाल दो. क्यों? छोटे भाई बहन छोटे भाई बहन करो. वही मैं पूछने वाली हूँ कि क्या आपको लगता है कि बड़े भाई बहनों की लाइफ छोटे भाई बहनों से ज्यादा मुश्किल या यू नो? 100% सारी रोक टोक आपको, मम्मी पापा आपको बोलते यहाँ नहीं जाना, ये नहीं, ये करना. मेरे साथ नहीं हुआ, ये मेरे साथ उल्टा हुआ है. ये आपके साथ लाइक ऐसे क्यों? मेरे साथ ऐसे हुआ बिकॉज मैं बड़ी थी, तो आप यहाँ नहीं जाना, ये नहीं जाना, लेट कैसे जाओगे, ये कैसे होगा. तो बाय द टाइम आपने अपने सारे संघर्ष कर लिए, उसके बाद छोटे भाई बहन को कुछ करना नहीं पड़ता था, उसके लिए सारे रूल सेट होते थे. इट्स वेरी रॉन्ग. बड़ों के साथ बहुत गलत होता है. तो ये सेम जब आप इंडस्ट्री में आए तो सेम लाइक इट वाज इजी फॉर साकिब. इंडस्ट्री में अलग हुआ. इंडस्ट्री में साकिब मेरा सीनियर है, क्योंकि साकिब की जो पहली फिल्म है मुझसे फ्रेंडशिप करोगे, और मेरी पहली फिल्म है गैंग्स ऑफ वासेपुर, तो उसकी फिल्म मेरी फिल्म से कुछ महीने पहले रिलीज हो गई. तो ही इज माय इंडस्ट्री सीनियर. ओके. और ये मुंबई जाने का प्लान कैसे बना? लाइक हाउ यू प्लान इट कि मुझे? मैं तो दिल्ली में थिएटर करती थी, और थिएटर करते करते मुझे ना बहुत सारे कॉल आने लगे ऑडिशंस के. ओके. तो मुझे लगा मुझे कॉल्स ऑडिशन के बॉम्बे में, वाओ, मतलब ट्राई तो करना चाहिए. तो मैंने फिर सोचा कि इस पे ट्राई करना चाहिए. वो मेरे पीछे आया, बट उसका नंबर मुझसे पहले लग गया. ओके. हाउ व्हाट वाज योर फर्स्ट गिग, और पहले गिग से कितनी कमाई हुई थी? गैंग्स ऑफ वासेपुर, आई थिंक 65,000 रुपीस और समथिंग दे पेड मी. 65 बड़ा एक्सप्लोर किया यार. मैं तो बोलती हूँ जगह जगह जा जाके बोलती हूँ, बट आई थिंक आई वाज जस्ट एक्साइटेड टू बी पार्ट ऑफ मूवीज, and I didn't even know I was the lead of the film. I thought it was a very big ensemble film with so many actors. So, and I was just excited because I had seen Black Friday and Devdi and Kulal, and I wanted to work with Anurag Kashyap, and you know he was making this movie, so I was very excited by that. But उन्होंने मेरे को 65,000 रुपीस लिए. मैंने बोला ठीक है. तो पहली बार जब मैंने बॉम्बे में पार्ट 1 के रिलीज के बाद पार्ट 2 से पहले अपना होर्डिंग दिखा, तब मैंने बोला आई एम द लीड ऑफ दिस मूवी. क्योंकि उससे पहले कभी भी किसी ने मुझे ना तो कोई स्पेशल ट्रीटमेंट दिया था, ना कोई ऐसे आपको फील कराया था कि आप ना आपका डेब्यू होने वाला है. हम लोग सब एक साथ मिलके जैसे पिक्चर बना रहे थे, लाइक कॉलेज किड्स, लाइक लिटरली आप प्ले नहीं करते हो कॉलेज में, वैसी वाली पूरी माहौल था पूरे टाइम पे. सो इट्स ग्रेट फन एक्चुअली. व्हेन वाज दैट फर्स्ट टाइम जब आपको लगा कि ओके अब बहुत कुछ कर लिया, अब मुझे मेरे अकॉर्डिंग जितना मुझे पैसा मैं डिजर्व करती हूँ उतना मुझे मांगना है? नहीं, वो मैं मांगती हूँ. अब मैं मांगती हूँ. नो अब नहीं. लाइक व्हेन वाज द फर्स्ट टाइम जब गैंग्स ऑफ वासेपुर यू सेड कि 65,000 was a very less amount, like उसके बाद कब realization हुआ? नहीं, वो आई थिंक अपने आप ही हो गया. I didn't have to like put my foot down like that. But I think each project the conversation is different. But now I think I've reached a place where I ask for what is rightfully mine. How's your relationship with your parents? Like whom you love the most, mama, papa?
I think my parents know. I think my parents know. I'm closer to my father. Okay. And उन दोनों के लिए closer? I think Mama loves Saqib more, but I think Dad loves me. ये होता है माँ के लिए बच्चा लड़का is like more favorite one. ऐसा कोई stereotype नहीं है, but I think I am just closer to my father. Okay. Have you ever faced the heartbreak? Of course I have. I think everybody's faced heartbreak, no? It's And like how- normal part of Yeah, growing it's up to face normal. heartbreak. And how you I deal think with that? heartbreak तो बहुत जरूरी है. मेरा तो बिल्कुल मानना है like rockstar एक बार आपका दिल जरूर टूटना चाहिए. आप अच्छे इंसान तो रॉकस्टार काइंड ऑफ टूटा है. नहीं ऐसा नहीं टूटा. नहीं टूटा. अरे टूटना चाहिए. टूटना चाहिए. ओके. आपका दिल टूटा है? मेरा दिल टूटा है. फिर किसने तोड़ा? किसी ने तो तोड़ा. हाँ कहाँ है वो? वो रोना नहीं है अभी. पहले ऐसा ऑलरेडी आँख में. वो यहाँ नहीं है लाइक. कहाँ है? ऊपर? नहीं. ऊपर पहुँचा दिया ऊपर उसे? पहुंचा देना चाहिए था बट नहीं पहुंचा पाई. Alright. So हाँ. how you deal with breakup like heartbreaks? You eat ice cream, you cry, you sleep at home, and then you watch lots of rom-com movies, and then you check your DMs कि और कौन मैसेज कर रहे हैं. और साकिब का लाइक अगर साकिब ऐसा कुछ फेस कर रहा होता है then बड़ी बहन का हो जाता है क्या? नहीं साकिब आई थिंक वो अपने आप ही सॉर्ट कर लेता है. वो अपने आप सॉर्ट करने होता है. तो बड़ी बहन लाइक नहीं यार पर ये तो होता है ना कि कौन करता है भाई बहन को? जब आप सॉर्ट करता है. आप बहन होते हो लाइक आप बहुत सारे ब्रदर्स के अराउंड पले बड़े होते हो देन इट्स ऑलवेज लाइक पंगा लेके दिखा दिन मैं तुझे बताती हूँ. आई थिंक मेरे को जरूरत ही नहीं पड़ी. मैं खुद ही आई वाज अ टॉम बॉय, तो मैं खुद ही पीटती थी लड़कों को. बचपन से ऐसा है? बचपन से. ऑलराइट. बचपन से. अभी तो मैं एक्शन पिक्चर करती हूँ. मुझे लगता है कि इतना जब ऊपर वाले ने गॉड गिवन टैलेंट है एक्शन करने का बचपन से, तो आपको उसे लोगों को भी दिखाना चाहिए. Which is why in the Baby Do I Do I love doing action, I love beating up the bad guys. तो मेरे को देख के लगता है यार कि मतलब कोई पंगा लेगा तो मैं उसको, मेरे को you don't need protection, you can protect yourself. यस यस. मारा है कभी किसी को? हमारे मारा है? हाँ थप्पड़ मारे. घर पे आयाश क्या? नहीं घर पे नहीं, मैंने बदतमीज लड़कों को थप्पड़ मारे. मतलब आई स्टिल रिमेम्बर हम लोग जीके एस ब्लॉक में रहते थे, तो एंड माय कॉलेज वाज इन गार्गी, तो ऑल ऑफ अस फ्रेंड्स हम लोग एड़ी मार रहे थे एम ब्लॉक मार्केट में. तो मैं तो अपने दोस्तों के साथ पीछे चल रही थी. एक हमारी फ्रेंड थी वो आगे चल रही थी और शी वाज लाइक व्हाटएवर. सो समबडी मिसबिहेव, तो उसमें मैंने इसको थप्पड़ मार दिया था एक. ओके. व्हेन यू सिलेक्ट अ मूवी व्हाट्स द फर्स्ट थिंग जो आप सबसे पहले देखते हो कि ये फिल्म में लाइक ये चीजें होनी चाहिए देन आई वांट टू बी द पार्ट ऑफ इट? स्क्रिप्ट एंड उसके बाद I think that's the most important thing. Okay. I mean, if the script is good, everything else will follow. If the script is good, then good actors, good technicians, good things will align. But I think अगर वो पन्ने पे लिखा नहीं है तो कभी अच्छी पिक्चर नहीं बन सकती. मतलब बहुत कम ऐसा होता है. एंड बेबी डू डाई डू के लिए लाइक हाउ यू प्रिपेयर्ड योरसेल्फ? यार ये ना मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी थी आज से करीबन 4 साल पहले, और परवेश शेख और जसमीत तीन लोग कमाल के राइटर्स हैं. उन्होंने मिलकर स्क्रिप्ट लिखी थी. इसका नाम कुछ और था. तब ना प्रोडक्शन हाउस था ना पैसे थे, पता नहीं था पिक्चर कैसे बनेगी. तो मैंने इसकी स्क्रिप्ट खरीदी ओके. और मैंने कहा ये तो कभी ना कभी तो मैं बनाऊंगी इसको. फिर आई ट्राई टू सेट अप विद डिफरेंट प्रोड्यूसर्स और डिफरेंट डायरेक्टर्स, बट वो कभी ना कुछ वो बैठ नहीं रहा था. देन अबाउट 2.5 years, about 2 years later, सेनेट टू साके. मैंने कहा पढ़ के बताओ मुझे ये करनी है. तो ये तो अच्छी स्क्रिप्ट है. फिर नचिकेत को उसने स्क्रिप्ट भेजी. नचिकेत इस वक्त बहुत साके बनाए सेपरेटली, उसको भी अच्छी लगी. बट इसे अब ना उसको थोड़ा 2 साल हो गए, थोड़ी सी कुछ चीजें इसमें ऐसे ही शायद थोड़ी सी बासी लगे लोगों को, तो थोड़ा सा इसको रीराइट करते हैं. So then we got another writer called Gaurav Sharma, and then एक writers room बना. Sakib, Nachiket, Gaurav, and they sort of reworked on that script. It took a long time. फिर मैंने and then of course lots of things they added into this. Like for example ये पहले फिर इसको गूंगा बहरा बना दिया. ना ये बोल सकती है ना सुन सकती है पूरी फिल्म में. So I've not said a single word in the entire film. Then उसके बाद वो उसकी जो गन है, क्योंकि भीड़ में बॉम्बे में ऑपरेट करती है और लोगों को मारती है, तो उसकी जो गन है उसके लाल छाते में है. So ये सारी चीजें हैं. And I thought it became actually that rewriting made it more interesting.
और फिर ये हमने फिर सोचा कि अभी हम खुद ही प्रोड्यूस करते हैं, खुद ही बनाते हैं, एंड द रिजल्ट इज नाउ हियर इन फ्रंट ऑफ यू। It's going good, Thank like you, really thank you, good. thank मैं ना साकिब को सुन रही थी एक इंटरव्यू में बोलते हुए कि जब आप लोगों ने दोनों ने मुंबई शिफ्ट किया तो यू बोथ वर स्टेइंग सेपरेटली, अलग अलग। और पर आप Yeah. लोगों का सैटरडे एक मीटिंग पॉइंट होता था जब आप कॉफी पीते थे और बहुत सारी कॉफी लाइक या डिनर या कुछ भी हम लोग सारी हफ्ते भर की चुगलियां वो उस Correct. दिन में हो जाती थी। Correct, देन ये correct. प्लान कि ओके फाइन हम एक साथ शिफ्ट होते हैं। और उन्होंने बताया कि उस टाइम पे मुझे समझ में आया जब मैंने रहना शुरू किया कि मेरी बहन इतनी ज्यादा फन भी है। तो हाउ दैट रिलेशनशिप, उसने बोला ऐसे? या उन्होंने ऐसे वाह। बोला कि उसके बाद मुझे समझ में आया कि तो उसने आज तक तारीफ नहीं करी कभी बेवकूफ। सो हाउ दैट रिलेशनशिप इवॉल्व्ड विद टाइम। No, exactly like this. I think when we first moved, हम लोग सब अलग अलग रहते थे दोनों, and then हम लोग हफ्ते में एक बार ही मिलने की कोशिश करते थे कि कॉफी या डिनर या कुछ, just to catch up कि क्या Yeah. चल रहा है। फिर उसने एक्चुअली हुआ कि मम्मी ने हमको धमकी दी कि मैं दोनों को वापस दिल्ली बुला लूंगी, या तो साथ में रहो, नहीं तो ऐसे कुछ नहीं, दोनों भाई बहन दूसरे Okay. शहर में हो, इकट्ठे रहो। तो बहुत ही बेमन से बहुत ही सैड होके हमने बोला यार ये शिट, अब मम्मी ने बोला तो रहना पड़ेगा। तो वी स्टार्टेड स्टेइंग टुगेदर। वी वर वेरी वेरी कि कैसे होगा कि बिना पेरेंटल सुपरविजन के हम कैसे एक दूसरे को तब जान से नहीं मारेंगे। बट एक्चुअली दैट टर्न आउट टू बी द बेस्ट डिसीजन ऑफ माई लाइफ। आई रियली एंजॉय स्टेइंग विद साकिब। आई थिंक हमारा जो रिलेशनशिप है वो बिल्कुल भाई बहन जैसा नहीं है, हमारा दोस्तों का रिलेशनशिप है। कोई भी ऐसी बात नहीं मेरे लाइफ में जो होती है कि मेरे को लगता है मैं अपने भाई से शेयर नहीं कर सकती हूँ या वो मुझसे शेयर नहीं कर सकता है। बट एंड देयर इज अ लॉट ऑफ केयर, लॉट ऑफ सपोर्ट, एंड आई थिंक क्योंकि हमारे और कोई भी नहीं है बॉम्बे में, तो एक आपको कोई चाहिए होता है, somebody who's your support, your सहारा, somebody to discuss things with, you know, and yes, both of us are really fun people. तो हमने एक दूसरे की बहुत फन साइड भी डिस्कवर करी। Okay. You know, watching you, it always feel like कि उमा is like very strong, very bold girl. क्या ये हमेशा से बचपन से ऐसे थे या with time? I don't know, bold and all, मेरे को ये शब्द समझ नहीं आता। I'm very authentic. I feel like जो मेरे Bold जो मुझे लगता है मैं वैसे बोल देती एक्सप्रेस हूँ। करती हूँ, और मुझे इसमें बहुत ही नेचुरल सी चीज लगती है कि Yes. आप जो हो अगर आप वो एक्सप्रेस करो, इट शुड बी द मोस्ट लॉजिकल एंड द मोस्ट नेचुरल थिंग। तो मैं इसके बारे में ज्यादा सोचती नहीं हूँ। आई थिंक सो, बट आई थिंक यू ऑल्सो लाइक ग्रो अप अ लिटिल बिट। एक्सपीरियंसेस होते हैं आपके साथ और आपको रियलाइज होता है कि मन की बात बोल देना इज एक्चुअली बेटर रादर देन बाद में ना बोलना, फिर जाके सोचना और फिर उसके बाद रिग्रेट करना। लाइक हम श्योर आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि आप कहीं होते हो और आपने कुछ चीज बोलनी होती है बट आप वो नहीं जाते हो, या फिर आपको बात में बहुत इरिटेट करती थी ना। I'm like यार I rather just express myself, that's much healthier. आप जब सिटीज शिफ्ट करते हैं, लाइक दिल्ली से मुंबई जब शिफ्ट किया, तो डिड मुंबई चेंज यू, लाइक हाउ मुंबई चेंज? Absolutely Mumbai changed me. वो मुंबई जो में- लड़की जो दिल्ली से मुंबई गई थी वो कैसी थी, और मुंबई ने इतने सालों में उस लड़की को कैसा बना दिया? I think the girl who went from Delhi to Bombay, वो काफी नाइव थी, बहुत होपफुल थी, बहुत एक्साइटेड थी, और उसको बस दुनिया देखनी थी। और क्योंकि उसके पहले ना उसकी लाइफ बिल्कुल दिल्ली में वो 3-4-5 किलोमीटर के रेडियस में होती थी। यू नो, स्कूल was in Lodi Road, घर was in GK, dad's restaurant was in Kailash Colony, so everything was just like all friends, family, everything was in that circle, that 3-4-5 kilometer radius. तो ऑफ कोर्स उसको दुनिया देखनी थी। आई हैड नॉट सीन द वर्ल्ड। अ वेरी प्रोटेक्टेड, वेरी शेल्टर्ड लाइफ, तो वो था। एंड आई थिंक व्हाट मुंबई गेव टू दैट गर्ल वाज इंडिपेंडेंस, वाज द एबिलिटी टू स्टैंड ऑन हर फीट, टू नो कि आप इनफ हो, एंड अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। आई थिंक मैं हमेशा बोलती हूँ ना, दिल्ली विल ऑलवेज बी होम बिकॉज इट्स माई जन्मभूमि, बट मुंबई हैज गिवन मी माई आइडेंटिटी, हु आई एम, सो दैट्स माई कर्मभूमि, एंड दे बोथ आर इक्वली इम्पोर्टेंट टू मी। फैमिली वाज ऑलवेज लाइक super supportive? No, my mother was, my dad were very against the idea. They thought कि क्योंकि जब मेरे को ऐसे कॉल आने लगे ऑडिशंस के, तो उनको लगा तुमको कोई कॉल क्यों करेगा, you know. And I had to convince them, but I think that was very natural because yeah, obviously for any parent to just send their child to another city without knowing anybody is a very scary proposition. So it took me a few months to convince them and explain to them and tell them. तो फिर आई स्टिल रिमेंबर एक बहुत ही फिल्मी सा कॉन्वर्सेशन हुआ था मेरे डैड के साथ, व्हिच एक्चुअली वाज द टर्निंग पॉइंट। मैंने उनको बोला कि देखो आप मेरे को मना करोगे तो मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि बहुत रोज ही घर पे डिस्कशन चल रहा था। मैंने कहा बट मैं नहीं जाऊंगी, बट मे बी तुम्हें क्या करना है, तुम MBA कर लो, रेस्टोरेंट चला लो, व्हाटएवर, नो पेरेंट्स जो भी आपको ऑप्शन देते हैं। बट ही टोल्ड मी दैट इफ यू डोंट, but I told my dad कि if you don't let me go, I won't go, but I'll always regret कि जब आप मुझे support कर सकते थे, you know, you didn't support me, and maybe when I'm older I'll do दादी के रोल
या चाची के रोल or something like that. But I'll always regret my father didn't support me. तो बहुत ऐसे इमोशनल हो गए. Like I told you, I'm very close to my father. तो रोने लग गए नहीं से अच्छा तुम कल ही जाओगे. तो इससे पहले अपने उनका मन बदलता मैंने तो फटाफट टिकट कराया और मैं तो सीधा भागी. Okay. भाई अब बॉम्बे जाके देखेंगे. उनकी शर्त सिर्फ ये थी कि 1 साल में या 1 year कुछ होता है ग्रेट नहीं होता तो वापस आके कुछ करना लाइफ के साथ ऐसे टाइम पास मत करना. I was just lucky. I think the moment I went, I think I started getting a lot of auditions for ads, and I started doing a lot of ads. तो आप जब IPL के बीच में आपका ad play करता है तो सब लोग देखते हैं, घर वाले तो लगता है चलो कुछ तो कर ही रहे हैं बच्चे. हाँ exactly. Do you feel like कि एक लड़की की लाइफ लाइक ज़्यादा डिफिकल्ट होती है कंपेयर, क्योंकि ऑफ कोर्स घर में भाई बहन के बीच में आप पले बड़े हो, तो डू यू फील लाइक कि लड़की के लिए ज़्यादा डिफिकल्ट होता है कन्विंस करके बाहर निकलना और अपने आप को एस्टेब्लिश करना? I think so. और इसमें चक्कर क्या होता है, lot of prejudice and bias is there, right? कि वो कैसे करेगी, and I think that comes from care, that comes from fear. और क्योंकि हमारी सोसाइटी की अनफॉर्चुनेटली ना थिंकिंग ये है कि अगर कोई लड़की के साथ कुछ गलत काम भी होता है तो लड़कियों को घर पे रखो. ये नहीं कि लड़कों को रोको जो एक्चुअली गलत काम कर रहे हैं. एंड आई हैड दिस आर्गुमेंट विद पीपल ऑल द टाइम कि इफ अ क्राइम अगेंस्ट वुमन हैपेंस, आप वो लड़की को रोकते हो कि बाहर मत जाया करो, लेट मत जाया करो, बट लड़कों को रोको ना, क्राइम तो लड़के कर रहे हैं. आप मतलब इट्स लाइक सेइंग कि आपने घड़ी पहनी है सोने की, मैंने चुरा ली, तो पहनने वाले पे दोष करते हो कि आपने घड़ी पहनी ही क्यों. And I feel that's as a society we have to change that mindset entirely, which is why अगर कभी भी crime होता है लड़की के खिलाफ तो actually उसकी shame is not shameful for her, it's shameful for the men who have done this. मुझे लगता है ऐसी बहन होना ना बहुत सही रहता है छोटे भाई के लिए, क्योंकि एक बड़ी बहन जो होती है ना that is like mother kind of a mother, और उसके बाद वो अच्छे से सारी चीजें संभाल सकती है और समझा सकती है. Actually, both Sakib and I are mother and father to each other. The way I take care of him, yes, there are certain things I do which we could call mothering him or taking care of him. क्योंकि कुछ चीज़ों को लेके वो थोड़ा सा है लापरवाह, अपनी हेल्थ को लेके या चीज़ों को लेके थोड़ा सा उसका अपने he is just forgetful. But there are certain things that he's like, although he's my younger brother, he's like a father to me. जैसे मैं बोला ना, जैसे तो फैक्ट उसने पिक्चर प्रोड्यूस की पिछले 2 साल से उसने और कुछ नहीं किया, सिर्फ इसके ऊपर पूरा फोकस किया अपने प्राइम में टू गिव अप ऑन अपॉर्चुनिटीज एंड वर्क एज एन एक्टर फॉर हिमसेल्फ, टू प्रोड्यूस अ फिल्म फॉर हिज सिस्टर. वो कितनी बड़ी बात है. एंड आई फील लाइक आई एम जस्ट सो ग्रेटफुल टू हिम कि आई हैव अ ब्रदर लाइक दिस जो मेरे साथ एकदम रॉक सॉलिड खड़ा है. What do you think the best decision of your life? The best decision of my life was to move from Delhi to Bombay. Okay. I think if I didn't take that decision, I wouldn't be sitting over here. For me, the hardest thing was to make the switch. क्योंकि बहुत scary होता है किसी भी इंसान के लिए, क्योंकि आपको नहीं पता ना क्या होने वाला है, आपको पता ही नहीं है. वो बहुत ही scary सा एक वो है, और the only thing that you have is an idea of who you could be. वो भी आपको ठीक से पता नहीं होता, आपको बस एक sense होती है. So I think that was the hardest and the most beautiful decision I've taken for myself. And at the same time, what's the worst? What's the worst? Yeah. नहीं, ऐसा कुछ worst नहीं है. I don't think any decision is worst. I think every decision is a learning. In fact, the bad decision also I'm really grateful for because it taught me to be me. If you have to give like one piece of advice to your younger self, what would it be? I wouldn't give. I would. My younger self is super smart. She'll figure it out. Nice. Super good. और अगर पूरी from your entire journey, अगर आप चाहो कि लोग मुझे इस चीज़ के लिए याद रखें, वो चीज़ क्या होगी? Oh wow. To be, I don't know, one thing, need to be a kind person. Okay. Yeah, to be a good person. Okay. अब हम लोग 2 लोकेशन पे जा चुके हैं, है ना? तो भाई कौन सा फेज कैसे लग रही है आपको मेरी लाइफ, आप मुझे बताओ. मुझे लाइक तरस आ रहा है सच में. कितना, एक तो अर्ली मॉर्निंग ट्रैवल, ऊपर से बैक टू बैक क्वार्टरली कोई इंटरव्यू ले रहा है, कोई from Dehradun to Chandigarh road trip, land back, get ready in half an hour, 40 minutes, and now this is already our second stop, second now third हम जा रहे हैं. तो यूजुअली 30 मिनट्स ही लगता है रेडी होने में. मैं इतनी सुंदर हूँ. Oh my God. मुझे ज़्यादा टाइम लगता ही नहीं है. Which phase of filmmaking you love the most? Like
रोल के लिए प्रिपेयर करना, हाँ। शूटिंग या फिर ये प्रमोशंस वाला? एक्चुअली सभी अलग अलग होते हैं यार, सबका अलग अलग आई थिंक इंपॉर्टेंस होती है. Prep is very exciting because you don't know what's going to happen and you want to like do your best. Shooting though I love because the energy on a movie set is so like infectious. But this is a very different kind of a high because you meet people after you made the film, so you also hear their reactions. Yeah. आपको पता चलता है कि हमने जो चीज़ सोची थी वो कैसे manifest हो रही है, कैसे translate हो रही है. Like the other day, I was in Dehradun and मतलब जब शो एकदम खत्म होने वाला तब मैं जाके ना थोड़ी देर में बैठती हूँ. लास्ट के 15-20 मिनट जस्ट टू सी हाउ पीपल रिस्पॉन्ड. कहाँ पे हंसते हैं, कहाँ पे ताली बजाते हैं, कहाँ पे उनको मजा आता है. यू कैन सेंस इट. और कुछ कुछ जगह तो ऐसी होती है हमने सोचा भी नहीं होता है एंड दे रिस्पॉन्ड टू दैट. तो मुझे वो डिस्कवरी आपको वो रिएक्शंस की आती है ना, दैट्स अ लॉट ऑफ फन एक्चुअली. तो यूजुअली जब बाहर ट्रैवल करते हो तो क्या क्या कैरी करके? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, डिपेंड अबाउट रोड ट्रिप. ऑफ कोर्स यू कैरी पानी, यू कैरी सम लाइक सॉफ्ट बेवरेजेस, सम चटर पटर खाना. एंड व्हाट यू लव द मोस्ट? लाइक व्हाट आई लव, आई एक्चुअली लाइक सेवरी मोर. मुझे मीठे का इतना शौक नहीं, बट मुझे चटपटा खाना बहुत पसंद है. अगर कोई चाट खा रहा होगा आई कैन नेवर से नो टू चाट. ओके, दिल्ली वाले लोगों के लिए कोई एक बेस्ट जगह जो आपको पता है और प्रिंस आप पान वाला, आई नो प्रिंस पान वाला इन जीके, बेस्ट चाट एवर. बंगाली स्वीट्स आल्सो अमेजिंग चाट. छोले भटूरे एंड नागपाल के छोले आर द बेस्ट. उसको आल्सो ही डज, I know he's known for his cholas, but he does this दाल का समोसा which is you cannot miss it. कुछ ना मैंने मोस्ट सर्च क्वेश्चंस निकाले हैं गूगल पे, जो मोस्ट सर्च लोगों ने किए हैं. What's something about you that real about you that people don't know? What is something? What's something about you that people don't know? Lots of things people don't know. Okay. मतलब I don't know. That I'm quite clumsy. Okay. उसके अलावा? उसके अलावा बस एक ही? ऐसे लिखना है क्या? नहीं मतलब चलो अच्छा, पांच ऐसी चीजें जो लोगों को आपके बारे में नहीं पता. हे प्रभु. लिखो 1500 आंसर, 1500 वर्ड ऐसे on what people don't know about Huma Qureshi. अगला वाला और मुश्किल क्वेश्चन है. Okay. People don't know that I'm clumsy. I think I'm a very clumsy person. सबको लगता है I'm very well put together, which I am also. मतलब I'm very efficient in some aspects of my life, but कुछ मामले में बहुत clumsy हूँ. मतलब और मुझे बहुत चीज़ें मतलब मैं ऐसे अटकती रहती हूँ उनके अंदर. आई बाइट माई नेल्स लाइक विच इज़ व्हाई दे आर क्वाइट शॉर्ट एंड स्टबी राइट नाउ. आई हेट वेयरिंग हील्स. आई लव वेयरिंग स्नीकर्स. आई लव बीइंग बेयरफुट. अगर मेरा बस चले मैं पूरी दुनिया में नंगे पाँव घूमूं, मुझे जूते पहनने बहुत खराब लगता है. और what else? And when I haven't slept and I'm very tired, I just put on red lipstick and I look amazing. Okay. Which role has changed you the most as a person? Which role has changed me the most as a person? Shami Tikka role. Ah, It's a very good role. शामी टिक्के का रोल खाया. Okay. आपने काकुरी का खाया होगा, आपने सीखा होगा. शामी टिक्के का रोल. हम आपको आज टिक्की का रोल कैसे बनाओगे बताओ. 1550 काम का मैं सो रही हूँ तो 1500 वर्ड में बता शामी टिक्के का रोल कैसे बनता है. नहीं ये कट नहीं होगा, ये रखना है. ओके ठीक है, बताओ ना. क्या बताऊं? Which role, like कौन सी फिल्म का एक ऐसा रोल जिसने आपको सबसे ज्यादा बदला as a person? बदलापुर. When I did बदलापुर, उस रोल ने मुझे बहुत बदला. अरे बहुत टफ रोल है I यार. think हमारा ये इंटरव्यू हो चुका है. बाय. हम अभी इजाजत ले रहे हैं. नहीं, और अभी कैसे? अभी शुरुआत हुई है हमारी. चल तो मैं तुझसे पूछती हूँ. ओके हाँ चलो. हाँ, what is the greatest role that you've done in your life? I think मेरा IPL first time host करना is for me like the. But I think that's very cool to be like a girl and also to be doing sports. I think it's so nice. I hope you give yourself enough credit. It's very difficult because normally sports is seen as a guy only sort of. जब मैंने शुरू किया तो मुझे 11 प्लेयर्स के नाम भी नहीं पता थे. How lovely. और उस टाइम पे जब मुझे कॉल आया तो मुझे हफ्ते में 250 प्लेयर्स के बारे में पढ़ना था. How nice. और वो हफ्ते में प्रिपरेशन करके जब मेरा फर्स्ट इंटरव्यू हुआ then I was like okay selected. Well done. You should give yourself credit for that. Thank you. अब ये सेम आंसर बदलापुर के अलावा ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ. ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਹਾਲ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ. ਅਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ. ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਲਮਾਂ ਹਾਂ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਹਾਂਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਸੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ. Gangs of Wasseypur. How Gangs of Wasseypur changed you as a person, as an actor? How it changed my life यार. Gangs of Wasseypur ने पूरी लाइफ ही बदल दी. उससे पहले मैं नॉर्मल दिल्ली की लड़की होती थी. वो पिक्चर करने के बाद लाइफ ही चेंज होगी. I feel people started recognizing me immediately. चाहे locally हो, nationally हो, internationally हो. उस फिल्म में मुझे बहुत recognition, बहुत प्यार दिया है. I think whoever I am today is because of that film.
और मुझे एक्चुअली जब वो पिक्चर आई ना तो उससे इतनी उम्मीद थी नहीं, बिकॉज इट्स अ 2-part फिल्म और मेरा रोल बहुत छोटा है उसमें, हार्डली 20 minutes आई एम देयर एक्चुअली इन बोथ द फिल्म, सो आई डिड नॉट थिंक कि मतलब इट वाज गोइंग टू बी लाइफ चेंजिंग, बट नो दैट फिल्म रियली चेंज्ड माय लाइफ। आपके जैसा कोई इंसान आप ही को मिलता है, हाउ यू हैंडल इट? खूब जमेगा, खूब जमे। अच्छा ये पार्टी वाली, आर यू पार्टी गर्ल या शांत रहे? I like to party, but I like to party in my house. Okay. मेरे को लगता है कि मेरे को I don't like to go out and whatever. बहुत सारे लोग मिल जाते हैं, मेरे को anxiety हो जाती है। मैं बहुत comfortable होती हूँ ऐसे one on one. Okay. I am my most happiest, most cheerful person अपने घर पे party. One last message to PTC audience about Baby Do Die Do. Well, all I can say, guys, thank you Chandigarh, thank you PTC viewers for giving us so much love. आप में से जिन्होंने फिल्म देखी है और हमें comment भेजे हैं, really grateful, तहे दिल से आपका शुक्रिया। और जिन्होंने फिल्म नहीं देखी है तो प्लीज जाके देखिए, आपके नजदीकी थिएटर में लगी है। वी वुड लव फॉर यू टू वॉच द फिल्म, बहुत अलग तरीके की पिक्चर है और हमें प्लीज अपना प्यार दीजिए। थैंक यू। Go and watch Baby Do Die Do. Thank you so much, Shubha. Thank you, Thank you.